भिवानी में वो ईएनसी के दस्तखत से मेरे दफ्तर पहुंचा दो, हाँ। जितनी अरे? जल्दी पहुंचाओगे उतना अच्छा। 31 मार्च के ये है राइट सर, ये इसकी वो प्यार है, डीपीआर इज रेडी, दैट इज नॉट एन इशू। ये है, ये सड़क चाहिए बिल्कुल वो पर्सनल मैटर है, और वो जो पर्सनल मैटर है दैट कैन नॉट कम इनटू इंस्टीट्यूशन की मैं किस रूप में वहाँ जब हमारा साथ दे रहे हैं, कई सालों से साथ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम करेंगे कोशिश, तो सरकार सुनती नहीं। जब वोट मांगने चाहे पंचायत के हो तो पैर छू लेते, अगर आगे पास पीछे नमस्ते करते तब मुंह मोड़ लेते। हमने पूछा, हमने कई लिंक लोगों ने पैसा दिया, कोई 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, अब इतना ही बनना था, सारा कुछ वो फॉरेस्ट का था, और फॉरेस्ट का इसमें पंगा पड़ा, फॉरेस्ट के उसके निकालते ही एकदम से उन्होंने हमारे को बोला और हम इनके साथ चल पड़े। कितना पैदल चलते हैं, कितना फीट पर कितना बोझा लादना पड़ता है? और खेत से हमारा सेबों का काम है, सब्जियों का काम है, कोई 80 रुपए क्रेट तो सड़क के लिए देनी पड़ती है, बाकी लेबर तो आप जानते कितना लेबर देना पड़ता है। हम लोग तो चाहे उगाई भी ना, बैकवर्ड में हमारा नाम आया नहीं है, हम तो बैकवर्ड में आना चाहिए था, जैसे कि और है, नाराजगी नहीं है, पर हमें काम चाहिए ना। अब कानून का रोड पड़ा हुआ है, कहीं और लग जाता है बजट के लिए, वो काम रुक जाता है, कंपनसेशन मिला हुआ है, क्लेम मिला, सब कुछ मिला है, क्यों नहीं हमारे को रोड मिला? कानून से कहीं और चला जाता है सरकार के। हिमाचल प्रदेश की सरकार एक बहुत बड़ी उल्लंघना कर रही है। जो सबसे कमजोर हिस्सा है हमारे समाज का, सबसे गरीब है, सबसे ज्यादा पीड़ित है, वो हमारा दलित है। अधिकतर वो है, अगर हम आंकड़े भी उठाए तो उन आंकड़ों में ये पता लगता है कि जिन कम भूमि वाले हमारे दलित भाई है, और उनके लिए शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान होता है और सारी स्कीम उससे जाती है, और वो स्कीमें विधायक के जरिए जानी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट के जरिए जाएगी तो उसकी सूचना चुने हुए नुमाइंदों को होनी चाहिए। यह भारत सरकार की गाइडलाइन है, और संविधान भी ये कहता है कि ऐसे नहीं जाएगी कि कोई ठेकेदार आएगा, मुख्यमंत्री के पास चले जाएगा, कहेगा जनाब दे दो, और मुख्यमंत्री साहब उसको स्वीकृति दे देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। और मैंने जब छानबीन की तो मैंने ये पाया कि मेरे चुनाव हलके के बहुत से कार्य शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान के तहत नहीं आते, वो भी शामिल कर दिए। किसने डाले? छानबीन करनी पड़ेगी। कुछ काम ऐसे डाल दिए जो चुनाव हलके में ही नहीं है। ये देखिए क्या हो रहा है। इसलिए ये जुल्म है लोगों के साथ, और इसलिए मैं आज 2 टुक शब्दों में इनको कह दूंगा, ये पैसा रिएम्बर्स करो। ये ठोकी जनता का पैसा है, गरीब का पैसा है, मेहनत कश का पैसा है। तुम इस तरीके से ये नहीं कर सकते हैं। अगर कर मान जाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं मानेंगे तो उनको पता होना चाहिए हम संघर्षशील व्यक्ति है, हम लड़ना जानते हैं। वो इन पर निर्भर करता है। हम इच्छुक नहीं हैं, मैं इच्छुक नहीं हूं। 108 102 का तो देख लिया आपने, हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो रहा अमल, 2020 8 जनवरी का ऑर्डर, और वहां डायरेक्टर महोदय ये कह रहे हैं कि मैं इसकी छानबीन करूंगा। इतने शक्तिशाली अफसर आ गए हिमाचल प्रदेश में जो हाई कोर्ट के ऑर्डर की छानबीन करेंगे। सरकार को पता है कि ऐसे अफसर उन्होंने बैठा रखे हैं जो हाई कोर्ट के ऑर्डरों की छानबीन करेंगे। जब मजदूर के हिस्से की देने की बात आएगी तब वो बहानेबाजी शुरू कर देंगे, और ये कोर्टों की भी परवाह नहीं करते हैं। जब तक कोर्ट इनको ठीक तरीके से सेट नहीं करेगा, मैं समझता हूं इनकी दिमाग की चर्बी पिघलेगी भी नहीं। कईयों की दिमाग में चर्बी इतनी घुस गई है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। देखिए, पहली बात है जो मैंने कहा, संविधान ने सारे नियम तय किए, उसे आगे उसने ये बनाई है। ये गाइडलाइन मैं लाया हूं आज। गाइडलाइन किसकी? गाइडलाइन
जो अलग अलग जो बॉडीज भारत सरकार ने शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान में तय की है, नियम ने निर्धारित की है, चर्चाएं हुई है, चर्चाओं के बाद वो किया है, यहां पर उनको दरकिनार किया जा रहा है। अब ये कौन कर रहा है? सचिवालय में बड़े अफसर तो समझते हैं कि भाई पूरी दुनिया उनके ये अंगूठे के नीचे चलेगी, ये नहीं चल सकता ऐसे। ये तौर तरीके हैं। यस, आ जाते हैं, कुछ हमारे बीच में भी होते हैं लोग, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वो आ जाएंगे, डेलीगेशन ले आएंगे और वो दे देंगे स्कीम, और बगैर छानबीन के वो शामिल हो जाती है। यू कैन नॉट डू इट। आपने बहुत सारे लोग लेके आए हैं, व्हाट इज द मोटिव? मोटिव कुछ नहीं, मैं सिर्फ इनको विश्वास दिलाने के लिए अपने हाथ से ये दोनों कागज देंगे आज एडवाइजर प्लानिंग के लिए। और क्योंकि आप जानते हैं कि ड्राइवर भी मैं खुद हूँ और मैं कोई वो बॉडीगार्ड भी नहीं रखता हूँ, है ना, मैंने अपने नियम है, तो मैंने इनको इसलिए लाया कि आज हम जब कागज दे देंगे, पैरवी करना तुम्हारा काम है। हाँ, कोई कहीं बदमाशी करता है, कागज को दबा देता है, आप मुझे फोन पर बताइए, मैं उसका इंतजाम करूंगा। लेकिन अगर आप चाहें कि सारी पैरवी मैं करूं तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। ये बीडीसी के मेंबर भी आए हैं।